हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मैथ्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्न संख्याओं के जोड़ और घटाव की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। ये टॉपिक बिगिनिंग में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही आसान है। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्नों का जोड़ और घटाव। सबसे पहली बात, व्हाई डू वी लर्न एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस? हम भिन्नों को जोड़ना या घटाना क्यों सीखते हैं? सबसे पहली बात तो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं जी, इसलिए सीखते हैं। हमें एग्ज़ाम्स में करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होते हैं, हमें पास करना होता है टेस्ट, इसलिए सीखते हैं। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी कभी इनका यूज़ हो सकता है? ओह यस, हो सकता है। जब हम टाइम की बात करते हैं तो अक्सर हम बोलते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, इस तरीके से पौना घंटा। तो आधा घंटा का क्या मतलब है? एक फ्रैक्शन है। पौना घंटा का क्या मतलब होता है? 3/4 ऑफ ए आवर। और इसी तरह से सवा घंटा, फिर डेढ़ घंटा कितना हो गया? 3/2। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, इनको जोड़ने की भी ज़रूरत पड़ती है कि किसी काम के लिए आधा घंटा मुझे इस काम में लगा, फिर पौना घंटा वहाँ लगा, सवा घंटा वहाँ लगा, तो हमें ये फ्रैक्शंस को फिर जोड़ना भी पड़ सकता है। इसके अलावा भी रियल लाइफ में इनके यूज़ होते हैं। अब फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो तरह का होता है। एक तो बड़ा ही आसान है, जब हमारे डिनोमिनेटर्स यानी कि हर एक समान हो। a बटा बी जमा c बटा बी इज इक्वल टू होता है a जमा c बटा b। यानी हम न्यूमरेटर्स अंशों को जमा कर देते हैं, हर एज इट इज सेम का सेम रहता है। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, समान भिन्नों का योग। समान भिन्न मतलब सम भिन्न, समान भिन्न यानी जिनके हर एक जैसे हो। यहाँ पर हर कितना है? 4। यहाँ पर भी कितना है? 4। 1/4 जमा 3/4। ये देखिए 1/4, ये हिस्सा जो रंग भरा हुआ है ये 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। 3/4 ये वाला हिस्सा जो रंग भरा हुआ है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम 1/4 जमा 3/4 कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब फ्रैक्शंस के हर यानी डिनोमिनेटर्स सेम हो तो हम उस सेम डिनोमिनेटर को यहाँ पर नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर्स में, उत्तर में, और जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 ही लिख दिया। और यहाँ पर न्यूमरेटर है 1, यहाँ पर है 3, तो 1 + 3 हो गया 4। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 4/4 कितना हो जाएगा? ये कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा हमारा 1/1, जिसको हम पूरा एक 1 भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये था 1/4 हिस्सा, ये था 3/4 हिस्सा। जब दोनों को मिला दिया तो बन गया पूरा एक, यानी कि हमारा ये एडिशन सही है। आइए याद करें कि अभी तो हमने देखी थी लाइक फ्रैक्शंस, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस भी होती हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी? असमान भिन्न, भिन्न जिनके हर अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर है 1/3 एंड 1/6, 1/3 एंड 1/6। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या हैं?
अलग अलग हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स जब अलग होंगे तो उनको अनलाइक फ्रैक्शंस या असमान भिन्न कहते हैं। इसके अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी होती हैं, जैसे ये है 2:1/3। अब हमें असमान भिन्नों की जोड़ की जरूरत कब पड़ती है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप अपने दिन का 1/3 हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं और बाकी 1/6 हिस्से को आप अपने पेरेंट्स के साथ या खुद टीवी देखने में बिताते हैं। तो ये 1/3 को हम फ्रैक्शंस में क्या लिखेंगे? 1/3। और 1/6 हिस्से को क्या लिखेंगे? 1/6। अब अगर देखना है कि इन दोनों एक्टिविटीज में टोटल कितना टाइम लगा, तो हमें इनको 1/3 और 1/6 को क्या करना होगा? हमें इनको ऐड करना होगा। और ये दोनों है अनलाइक फ्रैक्शंस, असमान भिन्न। हमें 1/3 और 1/6 को जोड़ना है, जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, ये असमान भिन्न हैं। एडिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, असमान भिन्नों का जोड़। फर्स्ट वी नीड टू चेंज द अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा कि हमें असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदलना होगा। ये हमारी भिन्न यहाँ पर हैं 1/3। इसमें हमें ऐड करना है 1/6। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, दोनों डिफरेंट हैं डिनोमिनेटर्स। तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करना होगा, सेम करना होगा। अब उसको हम कैसे सेम करेंगे, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा 3 है और ये 6 है। तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसे अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। लेकिन 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। आपको पता ही होगा कि किसी भी नंबर को चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई डिफरेंस होता है? कुछ डिफरेंस नहीं होता, वही सेम नंबर आ जाता है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता है कि 1/1 किसके इक्वल होता है? 1 के। यानी कि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम इसको 1/1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, चलो घूम फिर के बात जहाँ जानी जा रही है उसको देखते हैं कि अगर हम 1/1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम 2/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर को अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि 2/2 का भी मतलब क्या होता है? 1/1 1। और 1 से तो हमने अभी सीखा है कि 1 से तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ क्यों रही है? इतनी जो बात हम कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? हमें ज़रूरत पड़ रही है इस डिनोमिनेटर को इसके इक्वल बनाने के लिए। अब हमने मान लीजिए 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 से, तो ये कितना हो गया? ऊपर आ गया 2 × 1 2, नीचे कितना आ गया? 3 × 2 6। यानी कि 1/3 को हम 2/6 भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, बिना कोई इक्वेशन में इम्बैलेंस किए हुए। और वो इसलिए क्योंकि 2/2 का मतलब होता है 1/1 और 1/1 का मतलब होता है 1। और 1 को हम अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर इक्वेशन के बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, बस संख्या का रूप बदल गया है। 1/3 का रूप बदल कर हो गया है 2/6, जिससे हमें ये एडिशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।
स्टेप 1 क्या था? टू चेंज द अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस वी हैव टू फाइंड ए वे टू मेक द सेम नंबर एज देयर डिनोमिनेटर्स। असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदलने के लिए हमें उनके हरों को एक ही संख्या बनाने का तरीका खोजना होगा, और वो तरीका जो हमने अभी अप्लाई किया था 1/3 का क्या बन गया? 2/6। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा नंबर हो गया है 1/3 और हमें इसमें ऐड करना है मान लीजिए 5/12। अब क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, हम इनको सीधा सीधा, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं इसलिए ऐड नहीं कर सकते। तो पहले हमें स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 जो है वो है हमें इनको बदलना होगा अनलाइक से लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक है ये के, लाइक फ्रैक्शंस में। तो लाइक फ्रैक्शन में इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 1 से मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई, हाँ जी, 1 से मल्टीप्लाई यानी कि भाई 4/4 भी तो 1 ही होता है ना, बस हमने खाली इसका रूप बदलना था। ऊपर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1 4, नीचे कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4 12। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को दोबारा से रिफ्रेश करके लिख सकते हैं 4/12 प्लस 5/12। जब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को लिख दिया एज इट इज़, ये ऐड नहीं होंगे, और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं, अंश हैं, उनको जमा कर दिया। ये हमारा आ गया 9/12, और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 3 से। 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो ये हो गया हमारा 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के हम और कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन में भी यही तरीका अपना सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, असमान भिन्नों का जोड़। ऐड द फ्रैक्शंस, भिन्नों को जोड़ें। अब जो हमने तरीका देखा था कि हमने क्या किया था, हमने अंशों को जोड़ें और हरों को समान रखें। ऐड द न्यूमरेटर्स एंड कीप द डिनोमिनेटर्स द सेम। 1/3 प्लस 1/6। 1/3 को हमने कितने में बदल दिया था? 2/2 से मल्टीप्लाई करके 2/6 में, और 1/6 एज इट इज रहा। अब हमने 2 + 1 3 हो गया, और जो डिनोमिनेटर था हरों को समान रखना है, सेम रखना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/6। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/2 बन जाएगा। असमान भिन्नों का घटाव, सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जिस तरह हमने जोड़ किया था वही सेम प्रोसेस घटा में भी होगी, सब्ट्रैक्शन में भी होगी। क्या कि जैसे ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, ये है 1/3, ये है 1/4। हमने सबसे पहले इनको क्या करना है? लाइक फ्रैक्शंस में बदलना है, और फिर जो भी एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चैलेंज और बढ़ गया है कि इससे पहले जो एग्जाम्पल्स थे वो थे 1/2, यहाँ पर था 4, ये था 1/3, यहाँ पर था 6, इस तरह के एग्जाम्पल्स थे। तो हमने इसको 2 से 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और हमारा ये वाला सेम डिनोमिनेटर हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आए, वो तो और ज़्यादा मुश्किल काम हो गया। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको भी किसी से मल्टीप्लाई कर दें। इस बेचारे ने क्या कसूर कर रखा है कि इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसी को ही करते हैं। तो चलो ढूंढते हैं कुछ ऐसा जो इन दोनों के हर में आ जाए, और छोटी से छोटी संख्या हो, और दोनों के टेबल्स में आती हो। छोटी से छोटी संख्या दोनों के टेबल्स में आती हो, यानी कि इनके गुणज, सबसे छोटा गुणज, यानी कि LCM।
जो सबसे छोटा गुणज होता है किसी संख्या का और दो संख्या है तो उन दोनों का कॉमन, उसको कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्ग। अब देखो हम 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 3 के गुणज लिखते हैं। 3, 6, 9, 12। 12 हमें पता है कि 4 के भी टेबल में आता है। 4 के गुणज लिखते हैं। 4, 8, 12। अब ये 12 जो है ये कॉमन है दोनों का, 3 का भी 4 का भी, दोनों का कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा कॉमन यही है। इससे छोटे हैं लेकिन वो कॉमन नहीं है, वो या तो 3 के ही हैं या 4 के ही हैं, दोनों के साझा नहीं है, साझा गुणज नहीं है। सबसे छोटा साझा गुणज 12 है। तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पर भी 12 आ जाए डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 12 आ जाए डिनोमिनेटर में। तो अब हम बात को समझ गए हैं, आसान है हमारा। 1/3 को डिनोमिनेटर में हमें 12 में बदलना है। तो 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 4 पर। 1 2 3 4, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/4 से। और 4/4 से मल्टीप्लाई करना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि ये असल में है तो कितना, 1 ही है ना, और 1 से तो बिना इक्वेशन को इम्बैलेंस किए हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा 4/12। इसी तरह से अब इसको 1/4 को भी करते हैं। 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 12 आ जाए? 4 के टेबल में कहाँ पर आ रहा है? 1 2 3, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3/3 से। तो ऊपर 1 इंटू 3 आ गया 3, और नीचे 4 इंटू 3 12 आ गया। यानी कि अब जो हमारी ये इक्वेशन है, इसको हम अगर इसका रूप बदल कर यहाँ पर लिखें तो ये हमारी बन गई है 4/12 माइनस 3/12। और ये हमारी आगे जब हम करेंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज सेम रहेगा, और 4 माइनस 3 यानी कि 1/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो है ना इजी सब्ट्रैक्शन करना भी। बस हमें क्या करना है, मेन हमारा काम क्या है कि हमें अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। ये हमारा मेन काम है। लाइक फ्रैक्शंस को फिर जमा घटा गुणा करना, गुणा तो छोड़ो, जमा और घटा करना आसान है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं घटा का। Subtracting unlike fractions. Alice took 3/4 kilogram of lemons to make lemonade. She only used 2/3 kilogram of the lemons. How much did she have left? एलिस ने नींबू पानी बनाने के लिए 3/4 किलोग्राम नींबू लिए। उसने केवल 2/3 किलोग्राम नींबू का उपयोग किया। उसके पास कितने नींबू बचे? हमने क्या करना है, 3/4 माइनस 2/3, और 3/4 4 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 3 में। अभी हमने एग्जांपल किया था इन दोनों का कॉमन जो डिनोमिनेटर हो सकता है, जो सेम डिनोमिनेटर दोनों का हो सकता है, वो है 12। हम 3/4 को ऊपर भी नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9/12। ये हमारी जो भिन्न संख्या थी, फ्रैक्शन थी, ये अब हमारी बदल गई है 9/12 में। और 2/3 जो हमारी फ्रैक्शन थी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4/4 से, तो ये हमारी बदल गई है 8/12 में। और दोनों के डिनोमिनेटर अब कितने बन गए हैं? 12। ये हमारी 3/4 और ये हमारी है 2/3। 3/4 माइनस 2/3 जो हमारे बदल गए 9/12 घटा 8/12। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 12, और 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो यानी कि 1/12 किलोग्राम्स ऑफ लेमन्स आर लेफ्ट। एक बार इसका
रिवीजन यानी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, एक पुनरावलोकन करें कि हमने 3/4 माइनस 2/3 कैसे किया। हमने उनको अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शंस में बदला और दोनों का डिनोमिनेटर 12 हमने कर दिया, जिसके लिए हमने इसको पूरी फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हमने किया था 4/4 से, यहाँ पर हमने किया था 3/3 से। हम क्या करते हैं, बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस दे मस्ट हैव द सेम डिनोमिनेटर, सो वी मस्ट फाइंड ए कॉमन मल्टीपल। भिन्नों को जोड़ने या घटाने से पहले उनका हर समान होना चाहिए, इसलिए हमें एक उभयनिष्ठ गुणज यानी कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना होगा। फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर द सेम। अंशों को जोड़ दें या घटा दें, जो भी करना है, और हरों को समान रखना है। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल हम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा यहाँ पर 3/5 ले लेते हैं और इसमें हमने ऐड करना है 4/7। ठीक, दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 हमें इनको बदलना होगा लाइक फ्रैक्शंस में। और लाइक फ्रैक्शंस में बदलने के लिए हमें क्या ढूंढना होगा? सबसे पहले इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 के मल्टीपल्स हम लिखते हैं इधर। 5 के मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। हमें पता चल गया कि 35 तो 7 का भी मल्टीपल है। 7 के लिखते हैं 7, 14, 21, 28, 35। ये अब हमारा 35 हमें यहाँ भी मिल गया और यहाँ पर भी मिल गया। ये इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन साझा गुणज है। तो अब 3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा आ जाए? हमें कितना चाहिए डिनोमिनेटर में? 35। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/7 से इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे। 3 × 7 21 और 5 × 7 35, यानी कि 3/5 हमारा किसके इक्वल है? 21/35 के। अब 4/7 को लेते हैं। 4/7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 35 हमें चाहिए वो आ जाए? 7 का ये हमने यहाँ पर लिखा था मल्टीपल्स 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/5। 4 × 5 कितना होता है? 20। 7 × 5 कितना होता है? 35, यानी कि ये हमारा अब बदल गया है, 4/7 बदल गया है 20/35 में। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा 3/5 प्लस 4/7 है, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 21/35 प्लस 20/35। और अब तो जो अगला स्टेप है वो हमारा आसान है। वो क्या है कि कीप द डिनोमिनेटर सेम। यहाँ पर इसको एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे, हर को 35, और अंश यानी न्यूमरेटर्स को जोड़ देंगे। 21 + 20, जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 41/35। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है बस। प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा करेंगे, हमारा ये कंसेप्ट हमें क्लियर होता जाएगा और हमें अच्छी तरह से सेट हो जाएगा हमारे माइंड में कॉन्क्रीट हो जाएगा। तो पास करो टेस्ट पर हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेकर लगातार आ रहे हैं।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।